स्वामी अरविंद जी और आज के स्मरण दिवस का कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे स्वामी सुशील मोदी जी और सभी धर्म के प्रबुद्धगण और यहाँ स्वामी अरविंद जी का अनेक संस्थाओं से विचार से जुड़े हुए और जीवन से जुड़े हुए जो यहाँ पधारे हुए सभी लोगों को आज के कार्यक्रम का स्मरण और उनको याद करने का हम सब के सौभाग्य है, क्योंकि स्वामी जी से मिलने का बराबर रहा है। जैसे हमारे स्वामी आर्यवंश जी ने मेरे परिचय में प्रकाश डाला, वो सही है। वास्तव में परम पूज्य दलाई लामा जी भी ऐसे महान व्यक्ति को मिलने का मेरा सौभाग्य है करके परम पूज्य दलाई लामा जी ने भी स्वामी जी से मिलने का ही मेरे सौभाग्य है। इतना समान एक विश्व धर्म गुरु से मिलना वो अपने आप में स्वामी जी का व्यक्तित्व है। और वही जो आज स्वामी अरविंद जी और जुड़े हुए संस्था से मेरे परम मित्र जावेद जी है, निर्मल जी है, अशोक जी है, मैं अपने 97 से लेकर आज तक आपके संस्था में तो घर की तरफ घुस के आते रहते थे। बीच में भी हम कार्यालय में स्वामी जी से भी मिले थे और सभी जो संस्था से जुड़े हुए स्वामी जी के और हमारे, मैं भाई साहब का नाम भूल गया, हम सब चर्चा करते थे। हाँ जी, तो ये सब स्वामी जी के ही कीर्तिगात से हमको संस्था से जुड़ने को अवसर मिला। 80 के दशक में मैं हमारे तिब्बती जो दलाई लामा जी के साथ नेतृत्व करने वालों से सुना करता था कि जब मेरे छात्र जीवन में बनारस में पढ़ते थे, जरीन मुझे और उन लोग वाणी से सुनने तो अवसर मिलता था कि गोसेल लामा निधन पूर्व हो चुका था, कि स्वामी जी के नाम उन लोगों के माध्यम से मेरे छात्र जीवन में मुझे सोचने को अवसर मिला था। वो 80 के दशक में जब मैं बनारस में पढ़ते थे तब तक। और ये कारण क्योंकि दलाई लामा जी और तिब्बत मुक्ति साधना से स्वामी जी का योगदान रहा है। केवल आप भारतवासियों के आने के साथ तो स्वामी जी का जीवन का पूरा संपूर्ण एक तरफ से योगदान और बलिदान किया है। और मेरे सौभाग्य में जैसे स्वामी जी का नाम सुना, बराबर सुनने को अवसर मिला, परंतु 97 में जब मैं निवासी तिब्बत का एक परम पूज्य दलाई लामा जी के एक आशीर्वाद से नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ तिब्बत करके उस संस्था का अध्यक्षता मुझे पद संभालने को अवसर मिला, तब मुझे तिब्बती मुक्ति साधना को दुनिया तक पहुंचने के सबसे पहले दिल्ली में जब आए थे तो स्वामी जी के साथ जंतर मंदिर में मैं जाके मिले थे। कोई अपॉइंटमेंट का आवश्यकता नहीं था स्वामी जी को मिलने के लिए। जब फोन करेंगे, फोन लंबा, उस समय जब ये मोबाइल नहीं होते थे, जब मोबाइल आए तो मोबाइल के जब भी संपर्क करेंगे एकदम उठाएंगे और जवाब देंगे, मिलने का हो या कोई योगदान का हो। और जब मैं 97 में स्वामी जी से मिलने का अवसर मिला, तब मेरे जीवन में भारत के एक स्वामी जी से नजदीक से मिलने का मेरे सौभाग्य में तब से जुड़ा। स्वामी जी से जब मिले और मैं केवल हम बुद्धिस्ट लोग बस यही अनेक अनेक धर्म का जैसे दलाई लामा जी ने यहाँ भी जिक्र किया है
कि अंदाज हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध भाई और यहूदी समुदाय के बीच उन्हें मिलने वाले समान से लगाया जा सकता है। ये भी स्वामी जी को विशेषता है। दलाई लामा जी ने यहाँ स्वामी जी की विशेषताएं पर ये भी जोड़ा है। तब मुझे आर्य समाज के बारे में जानने को अवसर मिला। पहले मैं बनारस में रहा हूँ, 14 साल रहा हूँ, संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, लेकिन नजदीक से अगर मैं चाहे सनातन धर्म बोले, चाहे किसी आपके अनेक हो, लेकिन आर्य समाज के बारे में जानने को अवसर स्वामी जी के माध्यम से नजदीक से सुनने को अवसर मिला। और स्वामी जी का जो योगदान जो है तो आर्य समाज के लिए बहुत है। मुझे कहने का आवश्यकता नहीं, आप सबका जीवन ही स्वामी जी से जुड़े हैं। फिर स्वामी जी के कार्यालय में जब हम गए, स्वामी आर्य विषय भी मिलना था, सभी लोगों से मिलते थे, तो केवल आर्य समाज तक नहीं, परंतु जैसे चाइल्ड लेबर्स राइट, एक यूनाइटेड नेशन का कार्यक्रम है। यूनाइटेड नेशन की एक विशेष मुख्य जो वो भारत में एक स्वामी जी के संस्था के माध्यम से चाइल्ड लेबर राइट्स, और वो भी 80 के दशक में, तो तब से लेकर आज तक कर रहे हैं। मुझे ये जानकारी अवसर मिला, हिंदुस्तान में ऐसा समाज भी है, कर रहे हैं। उसके बाद मुझे तीसरा जो विषय स्वामी जी से जानने को मौका मिला कि स्वामी जी जो ड्रग्स एडिक्ट्स का नशा मतलब कि लोगों से दूर करने के लिए, ये भी मुझे स्वामी जी के संस्था के माध्यम से जानने को अवसर मिला कि भारत में ये नशा मुक्त करने वाला ऐसा संस्था भी है। ये सब अंतरराष्ट्रीय के संस्था पूरे कर रहे हैं, लेकिन भारत में तो मुझे स्वामी जी के संस्था से ही मिलने को अवसर मिला। फिर मानवाधिकार, तिब्बत विषय, तो स्वामी जी का योगदान जब हम जोड़े तो 2008 में तो जंतर मंतर के सामने ही जुलूस प्रदर्शन होते थे, तो स्वामी जी से कहते हमको कब जाना होगा, आप बताइए। 2012 में, और जब कभी भी तिब्बती युवा हो, तिब्बती महिला संघ हो, कोई भी तिब्बती संस्था कोई स्वामी जी को जब कोई अनुरोध करने आता है तो हमेशा ये कहते कि मैं आचार्य से पूछ के आऊंगा। जब वो लोग जाने के बाद मुझे स्वामी जी फोन करते हैं कि आचार्य जी मुझे कोई बुलाने आया है, मैं उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मेरे लिए, मेरा तो एक छोटा व्यक्ति है, कोई स्वामी जी के सामने तो मैं कोई एक तरफ से आई एम नथिंग, लेकिन फिर भी किसी को भी सबको बराबर मानने वाले एक ऐसा स्वामी जी, स्वामी अग्निवेश मेरे हृदय में ये था। और मैं बराबर तिब्बती समुदाय में, और लगभग तिब्बती समुदाय के तो जब तक स्वामी जी था जीवित था तब तक जानते हैं। सर्वधर्म संसद जैसे डॉक्टर थॉमस जी ने कहा, अनेक कार्यक्रम में मुझे 2004 से जब मैं दिल्ली में आया तो फोन करता था, आज हम लोग कल परसों कुछ कई विश्व में या कहीं भारत में कहीं भी दुर्घटना हुआ है या कोई समर्थन के लिए हमको तरफ करना चाहिए। कभी जंतर मंतर में, कभी गुरुद्वारा बांग्ला साहिब के बगल में, कहीं ना कहीं मतलब कि इस तरह की सूचना मिलते थे, 2-3-4 दिन पहले मिलते थे। फिर हमें मौका मिलता था कि वहां भी उपस्थित होने का, कभी पद यात्रा, कभी कैंडल लाइट, कभी प्रार्थना, कभी गोष्ठी। और ये भी दलाई लामा जी के विचार से ही, आशीर्वाद से स्वामी जी ने नेतृत्व किया। और जब स्वामी जी के निधन होने से पहले मैं धर्मशाला में था, क्योंकि निवासी सरकार का उप सभापति के होने के नाते मुझे 5 साल धर्मशाला रहना पड़ा, 2016 से 21 तक। तो स्वामी जी ने कहा कि मुझे टीबी दवाई लेना है, आप निजामुद्दीन डॉक्टर से समय ले लीजिए। तब फिर मैंने एकदम धर्मशाला से निजामुद्दीन के डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर से फोन किया कि स्वामी जी को अपना दवाई दिखाना है। अब स्वामी जी और स्वामी जी के साथ हमारे अशोक जी है ना, अशोक जी किए। लेकिन
डॉक्टर साहब को पुनः मैंने फोन किया कि कैसा है, तो लेकिन स्वामी जी का हालत बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, मुश्किल है। ये उस समय जब मुझे फोन से दूरभाष के माध्यम से बातचीत हुआ, तो कोविड का समय था, नीचे बाहर आने को संभावना नहीं था। जब मुझे स्वामी जी नहीं रहने का सूचना मिला, तो हमारे तिब्बतन पार्लियामेंट में इजराइल के पार्लियामेंट में ही शोक सभा किया, संदेश भेजा, और मैं यहाँ दिल्ली के अपनी तिब्बती कार्यालय को कहा कि आप अंतिम संस्कार में वहाँ आप लोग जाइए, और चीन और सभी लोग वहाँ पे पहुंचे थे। तो ये स्वामी जी का योगदान मेरे जीवन में, तिब्बती मुक्ति साधना में, और आप लोगों के तो जो मैंने जो जिक्र किया आर्य समाज के लिए, चाइल्ड लेबर राइट्स के लिए, और नशा मुक्ति क्या, ये सब किया है। तो इसलिए स्वामी जी एक संस्था है, एक विचारधारा है, एक व्यक्ति नहीं है। ये पिछले बार भी मैंने यही कहा था, पिछली बार मैंने यही अनुरोध किया था कि स्वामी जी को एक ऐसा, भले रहे ना रहे, भारत सरकार का अनेक मतलब कि देयर इज टू मेनी ऑनर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो पद्म भूषण तो स्वामी जी को तो प्राप्त होना चाहिए। भारत रत्न ना भी हो, लेकिन पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण, इसके लिए तो हम सभी संस्था को केवल यहाँ चर्चा तक सीमित ना रहकर, पिछले साल हमने बोला था वो लिखना चाहिए सरकार को। कम से कम आज अगर हम अगला साल जब हम कार्यक्रम करेंगे, तो कम से कम पद्म विभूषण स्वर्गीय स्वामी अग्निवेश जी इस तरह की, तब हम लोग स्वामी जी को यादगार जो है, वास्तव का यादगार जो है, भारत भूषण मिले तो बड़ी बात है, लेकिन कम से कम भारत रत्न मिले तो बड़ी बात है, लेकिन परंतु पद्म विभूषण तक तो मिलना चाहिए। ये मैं अनुरोध पुनः करता हूँ। हम तो साथ है, मैं बीइंग इंडियन सिटीजन, भले तिब्बत का हूँ, लेकिन मैं भारत के नागरिक का हूँ, यहाँ का वोटर हूँ, मुझे भी हक है कि पद्म विभूषण तो देने के लिए हम भी कह सकता है, हम भी लिख सकता है, सब मिलकर लिखना चाहिए सर्वधर्म की ओर से, सभी लोगों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी जी का स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ, और आप सब लोगों का योगदान जो रहा है निरंतर रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, और हम सब मिलते रहिए, स्वामी जी के विचार से मिलते रहिए। जय भगत, जय भारत, जय तिब्बत।